आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नोएडा फेज 3 पुलिस ने सेक्टर 63 में छापा मारकर फर्जीवाड़े के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग फॉर्म, अप्लाई फॉर्म, बैंक वेरिफिकेशन फॉर्म, सिग्नेचर गारंटर फॉर्म जब्त किए गए। पुलिस ने यह बताया कि इस गैंग ने अब तक 25 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया है। ये गैंग लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर पैसों की उगाही करता था। ये तथ्य भी आया है प्रकाश में कि इससे पहले ये जो गैंग पकड़ा गया है, इनके लोग मेरठ में भी काम करते थे। मेरठ में जब मुकदमे लिखे गए तो वहां से ये लोग भाग गए। अभी तक तो ये नहीं पता चला कि इनकी मेरठ में गिरफ्तारी हुई थी या नहीं हुई थी, और मेरठ में जो लोग मुकदमे में इन्वॉल्व थे उनका इनसे क्या रिलेशन, लेकिन इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हम जिनके साथ पहले काम वहां करते थे, इसी तरह का मेरठ में मुकदमा लिखने के बाद वहां से हम लोग गायब हो गए और फिर यहाँ आकर के इन्होंने शुरू किया। तो ऐसा पूछा है कि कितने लोग हैं, कितने लाख इन्होंने फ्रॉड? देखिए, अभी जो नंबर्स मैंने बताया कि नंबर से संपर्क करने पे ऐसा है कि दर्जनों लोग संपर्क में हमारे आ चुके हैं, और निश्चित रूप से जब तक बैंक के अकाउंट से और सारी चीजें नहीं मिलान कर लेंगे तब तक ये बता पाना कि कितना अमाउंट है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैं समझता हूं कई दर्जन लोगों से, और चूंकि इनकी प्रोसेसिंग फीस लोन के अमाउंट के हिसाब से होती थी, तो अगर बड़ा लोन है तो उसका 10%, 5%, जो भी इस तरह से इन्होंने तय किया है। तो खातों में जो पैसे जमा है 17,000, 22,000, 21,000 इस तरह के पैसे जमा होने की जानकारी है। तो अगर हम ये मान लें कि इस तरह से 50 लोगों को भी, 100 लोगों को भी इन्होंने ठगा, तो 20-25 लाख रुपए तो कम से कम आम पब्लिक का इन्होंने ठगा है। लेकिन अकाउंट के डिटेल के बाद ही इसमें एक्यूरेट बताया जा सकता है कि कितना पैसा इन्होंने इस तरह से इकट्ठा किया। यहाँ पिछले 4-5 महीने से ये अपनी कंपनी चला रहे थे, और जब पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत वहाँ छापा मारा तो 9 के 9 लोग वहाँ मिल गए हैं। आगे पूछताछ में इस गैंग में और लोग शामिल, जैसा मैंने बताया कि फील्ड में भी इनके वर्कर हैं, बट पूछताछ में ये पता चला कि कुछ फील्ड के वर्कर भी इनके द्वारा ठगे गए। उनको इन्होंने वर्कर बना लिया कि आप हमारे वर्कर हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र से जब पैसा कलेक्ट के दे दिया तो उनसे इन्होंने संपर्क काट लिया। अब ये जो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें कोई महिला तो नहीं है। इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये 3 जिलों के लोग हैं, 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। आगे इस नेटवर्क में अगर कोई महिला भी आएगी तो उसके साथ भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ये गैंग बदस्तूर अपने कामों को अंजाम दे रहा था, जिस पर पुलिस छानबीन कर रही। ये गैंग एग्रो बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कंपनी चलाकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी ठग मेरठ में भी लाखों की उगाही कर चुका था, लेकिन नोएडा पुलिस इस पर कड़ी नजर बनाए रखी। जहां घात लगाकर बैठी नोएडा पुलिस ने ठगों को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए